Diversionary tactics, clearly. The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. They could have been enacted this rule 4 years before. They didn't, just before the election announcement, 2, 3, 4 days before the election announcement, doing all this thing, only one agenda to diversify, to divert the entire attention of these current issues, which Rahul Gandhi and Congress is raising: unemployment, then unemployment, price rise, and the farmers issue, like several issues which we are raising that issue. Then finally, it is clear-cut diversionary tactics to divert the attention from the Supreme Court verdict on electoral bond today. Where is the answer for that? Where is the answer? They are talking about digital India, digital India. The information which can be given within 24 hours, they want to have an extension of 4 months. SBI, I mean SBI. This is not SBI. The government is pressurizing only. They want, tomorrow if the bond details reveal, they will be in back foot totally. Therefore, they want to divert the attention. That is why they are doing all this tamasha. 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूं, सीए का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी से निजात दिलाएं। सर वो कह रहे हैं नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सर भोजशाला का बात यह है, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारत की संसद में ये कानून बना कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन जो पूजा का स्थल रहा वही कायम रहेगा। गृह मंत्रालय ने सीए को लेकर और दिया है, लागू हो गया है सीए एक तरीके से अब देश में। मेरे ख्याल से ड्राफ्ट देखना पड़ेगा, अभी तो सुनने में आया। मैं तो निर्वाचित, देखिए 2019 से ही इस पर काम चल रहा था केंद्र सरकार का और लगातार ये बातें कही जा रही थी। अभी चुनाव है, चुनाव के पहले कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा लाकर जनता को गुमराह करना, ये भाजपा सरकार का शुरू से ये आदत उनकी रही है और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटक जाए। जो वादे किए थे भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। और अभी जो कुछ भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कार्रवाई उन्होंने की है, जिस तरह से कहा है एसबीआई को कि उसे ट्रांसपेरेंट करे, उसे लाया जाए सामने, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे लाया गया है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारा देश भारत अनेकता में एकता का देश है।
हमें संविधान से सभी धर्मों का, सभी जातियों का आदर करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए ये सब चुनावी इनके जो भी ये हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश जरूर होगी। Part of BJP's manifesto, but it is not an issue on which there is consensus, national consensus. Parliament might have passed the citizenship amendment legislation, but there was opposition inside Parliament, there was opposition outside Parliament. Even today, there is no consensus, there is opposition. People think it is violative of the constitutional definition of citizenship. The BJP RSS combined links citizenship with religion, and our constitution doesn't make religion as the criteria for citizenship. This present government doesn't want to understand, undermining the constitution, and they pass all the legislations and they think they can hurry up implementation of these legislations. Now on the eve of elections, why suddenly this government declares it is decided to implement CAA, the rules are being framed? Nothing but to divide the people, create tension among the people at the time of elections. This everybody knows it. BJP, RSS combined, they believe in divide and rule, and they believe in instigating communal conflicts and tensions across the country, and they think this will help BJP in the elections. But people are people. People have their own experience, and they cannot hoodwink people. They cannot hijack the thinking of the people at the time of elections by showing CAA. There are state governments openly declaring they will not implement CAA. Then India is a federal country. India is union of territories, and if union of states, and if state governments refuse to implement, then where is the question of implementing CAA? What Mr. Amit Shah is talking about, what Mr. Modi is talking about. So this is nothing but a maneuver, a dirty maneuver, a provocative maneuver at the time of elections in order to divide the people and keep people under tension, communal tension, and try to hoodwink them in the elections.